Hi, good evening, everyone. This reading is for my female friends, those who have recently received a sorry. जिन लोगों को भी उन फीमेल फ्रेंड्स के लिए, ऑफ कोर्स आई एम ट्रांसलेटिंग इट इन हिंदी ऑल्सो, कि जिन फीमेल फ्रेंड्स को या शायद किसी फीमेल इंडिविजुअल को लास्ट 24 आवर्स में किसी ने सॉरी बोला है। और ये मुझे इंट्यूटिवली हुआ है क्योंकि इस वक्त यूजुअली आई डोंट डू एनी रीडिंग एट नाइट, बट इंट्यूटिवली मन में एकदम से ये ख्याल आया कि किसी ने तो सॉरी बोला है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो सॉरी आपको बोला है इसका कुछ मीनिंग भी है, मतलब आई मीन दे रियली मेंट फॉर दिस सॉरी और इट वाज जस्ट अ सॉरी, यू अंडरस्टैंड ना। हम फीमेल्स को तो थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है कि सॉरी बोला तो क्यों बोला, क्यों नहीं बोला इतने टाइम तक। ओके हाँ, ये मैं मेल फीमेल ही ले रही हूँ, इसमें और कोई सेम जेंडर वेंडर नहीं है। फीमेल है जिसको किसी ने सॉरी बोला है। बहुत स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग आ रही है मुझे कि किसी ने तो सॉरी बोला है। स्पिरिट्स प्लीज हेल्प मी टू नो द मीनिंग ऑफ द सॉरी। क्यों बोला, इंटेंशन क्या है इनका सॉरी बोलने से। कई बार क्या होता है, बहुत टफ होता है, कहा जाते भी नहीं है इतने इजीली। ओके, 3 कार्ड से शुरू करते हैं। पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत मटीरियलिस्टिक सॉरी है, एफर्ट उन्होंने किया है सॉरी बोलने का, बहुत मुश्किल से एफर्ट किया क्योंकि इतना इजीली ये बंदा किसी को सॉरी बोलने वालों में से है नहीं। और सॉरी के अलावा भी आपको कोई और ऑफ़र देगा, आपके पास में कुछ मटीरियलिस्टिक चीज़ें लेकर आएगा, कोई ऑफ़र ऐसा लेकर आएगा जिसमें इसका ही कुछ बेनिफिट होगा। ईजी नहीं है, दिस फेलो इज़ नॉट ईजी, ही इज़ गॉट ऑल द टूल्स। आपको मनाने के लिए उसके पास सारी क्षमताएं हैं। वो जो अपनी सॉरी लेकर आया, अगर आपने उसको ज़रा सा भी मौका दिया तो वो अपनी सॉरी को एक ऑफ़र में बदल देगा। उसके पास में सारे तरीके हैं। ही वेरी वेल नो हाउ टू चार्म यू, और आप इसकी चार्मिंग पर्सनालिटी के पीछे ही इतना ज़्यादा वो है कि आपकी तो लग रहा है कि बस बल्ले बल्ले हो गए, इसने सॉरी बोल दिया। लेकिन इतनी जल्दी मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका जो भी अभी इंटेंशन है बुरा इंटेंशन नहीं है, लेकिन इस सॉरी के पीछे उसकी खुद की कोई सेल्फिश, देखो मैं बोल रही थी ना, इतनी जल्दी मानने की ज़रूरत है ही नहीं। डेविल का कार्ड आ गया, द डेविल एंड एक्शन। जैसे ही आपने इसकी सॉरी को एक्सेप्ट करना है, इसकी वापस से वही चीज़ें शुरू हो जाने वाली हैं जो उसने पहले आपके साथ की हुई हैं। तो यू हैव टू बी वेरी 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 अवेयर, वेरी यू हैव टू बी लाइक, आई एम वार्निंग यू अगेंस्ट दिस पर्सन। आपको इतना जल्दी इसकी सॉरी को मानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आपने इसकी सॉरी को एक्सेप्ट किया तो डेफिनेटली उसकी जो जिन चीज़ों की वजह से आपके बीच में लड़ाई हुई थी, जिन चीज़ों की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हुई थी, यू विल फेस देम अगेन एंड विद मोर इंटेंसिटी। वो ज़्यादा ही और ज़्यादा आएंगी। तो लेट्स टेक वन एडवाइस कार्ड की क्या एडवाइस है। Yes, of course, he has done effort. He has all the charming moves to charm you. वो आपको इल्यूजन दे सकता है कि एवरीथिंग इज़ ओके, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन एवरीथिंग, बिलीव इन द सुप्रीम पावर, और हम एक हैं, हमारे पास में देखो मैं कितना चार्मिंग हूँ।
सी ही विल चैलेंज योर अथॉरिटी एनी हाउ। अगर वो आपकी लाइफ में वापस आता है तो वो डेफिनेटली आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करेगा किसी भी हालत में। और एडवाइस आई विल गिव यू दिस एडवाइस कि भाई इतनी जल्दी सॉरी पे मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सॉरी आप एक्सेप्ट करते हो तो फिर डेविल पापा है यहाँ पे to actually show you again the same situations which were earlier with you and him. Okay, thank you so much.